अब इस टेस्टी हिमाचली डिश के बाद हम लेते हैं बंटी बहन आज आपसे टिप ऑफ द डे। आपने देखा ये दही कितना गाढ़ा है और गाढ़ा दही जमाने के लिए मैं आज आपको एक बहुत सुंदर टिप बताती हूँ कि दही को जब सेट करने से पहले उसमें 2 चम्मच 1 किलो अगर दही आप बना रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें तो आपका दही जो है बहुत ही गाढ़ा जमेगा। और दूसरा दही खट्टा ना जमे उसके लिए उसमें 1 साबुत लाल मिर्च डाल दें तो आपका दही जो है वो खट्टा नहीं होगा। जैसा अन्न वैसा मन, हर धर्म ने कहा, हर देश के लोगों ने माना। हर देश में हर व्यक्ति खाने को ज़रूर महत्व देता है, लेकिन हर धर्म में ये कहा गया कि अन्न के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। सात्विक अन्न, सात्विक भोजन हमारे जीवन को ना सिर्फ सात्विक बनाता है बल्कि सारी समस्याओं से दूर रखता है। तो चलिए आज के इस लास्ट सेगमेंट में देखते हैं कि हम किस धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम खड़े हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल पर। यहाँ जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उसे प्रसाद कहा जाता है। श्री कृष्ण की याद में बना गया ये भोग कैसा होता है, क्या है इसके नियम और धारणाएं, आइए जानते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन स्थापित हुई 1986 में। इसके संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का ध्येय लेकर ये संस्था आज विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण का संदेश पहुंचा रही है। वैष्णव धर्म के 4 स्तंभ पर आधारित इस्कॉन की टीचिंग्स दया यानी कि सभी जीव जंतु और प्रकृति पर दया की दृष्टि, तप यानी कि स्वयं पर नियंत्रण, सत्य यानी कि आत्मा का सच और स्वच्छता तन और मन की शुद्धि, इन चारों स्तंभों पर आधारित है संकीर्तन द्वारा, जिसमें शामिल है हरे रामा हरे कृष्णा का वो मंत्र जो कि आज जन जन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को जागृत करता है। हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, वो जब अमेरिका गए 1965 में, वहाँ पे उन्होंने खुद भगवान का भोग बनाना शुरू किया। खुद भोग बनाते भी थे और अपने जो विदेशी शिष्य थे उनको खिलाना भी शुरू किया था। प्रभुपाद यही चाहते थे कि ये जो भोजन है जिससे हमारा जीवन होता है वो शुद्ध रूप से ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान का भोग लगा करके ही खाना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि पत्र पुष्प फल और जल हे अर्जुन जो प्रेम से अर्पित करता है तो मुझे खाता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो ये हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सात्विक आहार ही हमको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में कहावत है जो कि भारतवर्ष के लोग जानते हैं कि जैसा खाए आहार वैसे बने विचार, जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। तो जो अन्न ग्रहण करना चाहिए तो पहले हम ठाकुर जी का भोग लगाएं, उसके बाद ही हमको उसे खाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बड़ा साइंटिफिक इसको समझाया कि ये जो अन्न है ये भगवान का ही दिया हुआ है, जल भी भगवान का दिया हुआ है, पुष्प भी सब भगवान का दिया हुआ है। पहले हम भगवान को अर्पित करें, उसके बाद हम इसको प्रसाद के रूप में पाएं। यहाँ पर भोजन को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की याद में बनाया गया भोजन प्रसाद के रूप में लिया जाता है। चाहे आप इस्कॉन के मंदिरों में समर्पित कृष्ण भक्त हो या फिर इस्कॉन की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए गृहस्थ जीवन निर्वाह कर रहे हों, हर कोई जब भी भोजन को ग्रहण करता है परमात्मा को याद करता है, श्री कृष्ण को उसको अर्पित करता है और फिर प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण करता है। क्योंकि प्रसाद खाते ही विचार में परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोग लगाए बिना खाता है वह पाप खाता है। तो हम पाप क्यों खाएं, हम क्यों न पुण्य कमाएं। इसीलिए गीता में भगवान बताते हैं कि सात्विक आहार भी होते हैं, रासिक आहार भी होते हैं और तामसिक आहार भी होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप आनंद चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो हमें शुद्ध सात्विक आहार ही स्वीकार करना चाहिए और उस आहार को लेने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर हमको उसे खाना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल से गुजरते हुए हम वापस आपको ले जाते हैं सिंपली प्योर बाइट्स के किचन में।
सिंपली प्योर बाइट्स आपका अपना प्रोग्राम है। हमारी यही कोशिश है कि जो आपके मन में है, जो आपके जीवन की ज़रूरत है, वो आप तक ज़रूर पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में किसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं, कोई ऐसी नई चीज़ आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो फिर आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।